जहाँ पे भारत की रूह, रंग और रौनक एक ही छत के नीचे दिखाई दे रही है। जी हाँ, हम हैं इस समय दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहाँ पर चल रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी ट्रेड फेयर। और ट्रेड फेयर की जो इस बार खास बात है वो ये है कि इसकी यहाँ की थीम जो कि है कि 2047 में भारत एक विकसित देश के रूप में उभर कर आएगा, और दूसरा है वोकल फॉर लोकल। 2047 में भारत विकसित देश तभी बन सकता है अगर हम वोकल फॉर लोकल को अपनाएंगे। इसीलिए ट्रेड फेयर में इसकी झलक साफ दिखाई दे रही है और हर स्टॉल भारत की प्रगति की कहानी बयां कर रहा है। किसी भी वजह से अगर आप ट्रेड फेयर में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या कहता इंडिया के माध्यम से हम आपको घुमाते हैं ट्रेड फेयर। आइए। अभी कुछ ही दिन पहले जब लाल किले पर ब्लास्ट हुआ था तो आपको याद होगा हमने कहा था कि दिल्ली दोबारा उठेगी क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं और उम्मीद से भरे हैं। इसका एक प्रमाण यहाँ ट्रेड फेयर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ इस समय मैं खड़ी हूँ दिल्ली पवेलियन के सामने और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लाल किले का रेप्लिका बनाया गया है। लाल किला जहाँ अभी कुछ ही दिन पहले आतंकवादियों ने हमला किया था और कई मासूमों की जान चली गई थी, यहाँ पर लोग दोबारा उसी जज्बे के साथ आ रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। जैसे ही हम दिल्ली पवेलियन के अंदर घुसते हैं तो यहाँ पर एक इंडिया गेट का रेप्लिका बनाया गया जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं लोग कितने जोश के साथ यहाँ पर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो कि चाहे वो सूट्स के हों, साड़ीज़ के हों और अलग अलग राज्यों के अचार, हस्तकला, कलाकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। दिल्ली पवेलियन पे एक स्टॉल मुझे दिख रहा है जहाँ पर हनी की बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है। आइए जानते हैं क्या खास है इनके शहद में। आपके यहाँ पर हनी काफ़ी सेल हो रहा है, मुझे बताएंगे क्या खासियत है आपके हनी की? हनी बेसिकली हनी में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, बहुत सारी बीज हैं, अराउंड 20,000 टाइप की बीज होती है। बट उनमें से सिर्फ 12 टाइप की बीज है जो हनी बनाती है और उसमें जो हिमालयन बीज है सबसे बेस्ट है। और कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल से आया हूँ। ओके। तो टिहरी गढ़वाल का हिमालयन रीजन पड़ता है, हिमालयन एरिया है पूरा। तो इसमें जो है इंडियन हिमालयन बी होती है जिससे हम नेटिव बी भी करते हैं। इसका हनी ह्यूमन बींग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर हिंदी में कहें तो इसे हम अमृत भी बोल सकते हैं, जिसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीबायोटिक्स होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज। और अलग अलग तरह के हनी है या फिर एक ही तरह का हनी है आपके पास? हनी की वैरायटीज डिपेंड्स करती हैं उसकी वेजिटेशन पे, उसकी हाइट पे और कौन सी बी यूज हो रही है। तो हमारे पास 2 सीजन के हनी और 2 डिफरेंट ऑल्टीट्यूड के हनी। और क्या प्राइस है हनी का? प्राइस स्टार्ट हो जाता है 1100 रुपीज़ के जी से लेके 3500 रुपीज़ के जी तक। ओके। हनी के अलावा मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे मसाले भी आपने रखे हुए हैं। ये इनकी प्योरिटी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्योरिटी हमेशा चेक होती है कि आपका जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही है वो किस एरिया में हो रही है, वहाँ पे फैक्ट्रीज कितनी है, वहाँ पे यूरिया कितना यूज हो रहा है, वहाँ पे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कितनी हो रही है। तो हम लोग कम्प्लीटली रूरल एरिया में काम कर रहे हैं। तो टिहरी गढ़वाल एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो कम्प्लीटली रूरल एरिया आता है। अभी भी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी भी आपको छोटी छोटी पगडंडियाँ मिलेंगी, पुराने विलेजेस मिलेंगे, तो उस एरिया के इंस्पायर। तो ट्रेड फेयर में आप इस बार लोगों को क्यों कहेंगे कि आपके स्टॉल पर आएँ और आपके मसाले खरीदें? ट्रेड फेयर में मैं पिछले 4 साल से आ रहा हूँ, ये मेरा 5th ईयर है। मैं अपने प्रोडक्ट इसलिए दे रहा हूँ कि देखिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। आप पैसा कमा लेंगे पर जब तक आपके पास हेल्थ नहीं है तब तक सारी चीज़ें बेकार है। तो आप हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। ये मुझे अपने ऑयल्स के बारे में बताएंगे। मैं देख रही हूँ यहाँ पे वॉलनट, कोकोनट, कैस्टर ऑयल वगैरह है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप खुद करते हैं और क्या खासियत है ऑयल्स की? हाँ जी मैम, मैन्युफैक्चरर है इन ऑयल्स के, फिशर ऑयल्स के। हम 11 टाइप्स के ऑयल्स रेडी करते हैं जो 100% प्योर एंड कोल्ड प्रेस है। हमारा जो प्रोसेस है वो अनफिल्टर्ड है जिसमें हम सेडिमेंटेशन करते हैं ऑयल्स की, फिल्ट्रेशन नहीं करते, जिसकी वजह से इनका एरोमा और न्यूट्रिएंट्स इनमें इंटैक्ट रहता है। ट्रेड फेयर में चलते चलते मुझे आदिवासी हेयर ऑयल की एक स्टॉल दिखाई दिया है जो कि आजकल बहुत फेमस है। कि इनका ये दावा है कि अगर आप इनका तेल लगाते हैं तो ना सिर्फ आपके बाल घने होंगे बल्कि बहुत लंबे भी हो जाएंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं चाहे कोई आदमी हो चाहे औरत, उनके बहुत ही काले और घने बाल हैं। आइए इसके बारे में इनसे जानते हैं। मुझे थोड़ा सा बताएंगे अपने तेल के बारे में। आप लोग कहाँ से हैं
मैडम हम कर्नाटक मैसूर से जी। हैं, हक्की पिक्की कम्युनिटी से आते हैं, जी जहाँ पे अभी फेक बहुत सारा तेल फेक आ रहा है आदिवासी का नाम पे। जी। इसीलिए हम 2-3 हजार किलोमीटर से यहाँ पे आके बैठे हैं, क्योंकि कस्टमर को जानकारी दे के तेल लेके दे रहे हैं मैडम। जो मेरा तेल लेके जा रहे हैं 2-3 ही दिन में फिर से आके बड़ी बड़ी बोतल लेके जा रहे हैं। क्या खासियत है आपके तेल की और क्या दावा करते हैं ये तेल लगाने से क्या फायदा होता है? मैडम ओरिजिनल तेल की खासियत होती है ना, 3 ही दिन काफी होता है झड़ने टूटने वाला बालों के लिए। बाल जड़ बोतल के अंदर ऐसा जड़ी बूटी रहना है और उस पे हमेरा ही चेहरा रहता है, हम ही रहते हैं, पूरा हमेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। ये वाला ओरिजिनल तेल होता है मैडम। और ये तेल लगाने से जड़ना टूटना खरवा खुजली डैंड्रफ सिर्फ 3 दिन में या 2 दिन में रुकावट कर देता है। अगर बाल आपको लंबे घने ग्रोथ मजबूत डार्क करना है तो महीने में रिजल्ट आते हैं, 3 महीना क्रॉस करना पड़ता है इनको। ये लोग मुझे अपने बाल दिखा सकते हैं? हाँ, आपको बाल दिखा सकते हैं मैडम। आप अपने बाल खोल के दिखा सकते हैं? ऐसे ही बाल घने ग्रोथ मजबूत डार्क लंबे आते हैं। मैं देख रही हूँ आपके बाल बहुत लंबे हैं, मुझे बताएंगे ये इस तेल का ही कमाल है और क्या खासियत है आपके तेल की? मैम यही तेल का ही कमाल है मैम। ये तो मैम हमने नहीं बनाया मैम, जो हमारा परदादा दादा वो जमाना से ये तेल आ रहा है मैम। क्या होता है इस तेल के अंदर ऐसा? ये तो बाल घना करता है, ग्रोथ करता है, मजबूत करता है, झड़ता नहीं है, खुजली होता है, करवाट डैंड्रफ पूरा हटा देता है, लंबा करता है। 108 प्रकार की जड़ी बूटी होता है मैम। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली पेविलियन में अलग अलग राज्यों से बहुत सारे वेंडर्स आए हुए हैं। यहाँ पर मुझे एक हरिद्वार का स्टॉल दिखा जहाँ पर मुझे बहुत खुशबू आ रही थी, तो यहाँ पर ये इत्र की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा, यहाँ पर बहुत सारे इत्र मुझे दिखाई दे रहे हैं, किन किन फ्लेवर्स में, क्या क्या प्राइसेस हैं इनके और मैम, मेरा कहाँ नाम होती है मैन्युफैक्चरिंग? ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हरिद्वार हो रही है। मेरा नाम यशिका गुप्ता है एंड वी आर फ्रॉम द आर्ट एसेंशियल्स। हम लोग आर्ट एसेंशियल से हमने उत्तराखंड की कोशिश ये की कि उत्तराखंड की जितनी भी हर्ब्स होती हैं उनके नेचर से जितना भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनका फिर ऑयल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और फिर उससे हमने खुशबुएं बनाने की कोशिश की है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल की लाइफस्टाइल में लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमने प्रकृति को लोगों तक पहुंचाने की एक इजी वे में कोशिश की है। आप जितने भी हमारे परफ्यूम्स इधर ट्राई करेंगे उसमें से सबसे आपको यही लगेगा कि हाँ, हम वाकई नेचर से नज़दीक हैं। तो हाँ, वही हमने कोशिश भी की है। बाकी तो आप लोग सब ट्राई करके बताएंगे, कस्टमर्स बताएंगे कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं। और क्या प्राइसेस हैं आपके इत्र के? क्योंकि आम तौर पर क्योंकि इत्र बहुत प्योर होता है तो एक्सपेंसिव भी होता है, तो थोड़ा सा प्राइसेस का आइडिया दीजिए। मैम, इत्र जैसे कि कम्प्लीटली ऑयल फॉर्म में होता है तो वो सभी को पता है कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है। जो हमारी मिनिमम बॉटल्स हैं वो 300 से लेकर के फिर जो परफ्यूम की रेंज है वो तो 6000 तक जाती है। आप अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं, मुझे प्लीज़ अपने ऑयल्स की वैरायटी के बारे में कुछ बताइएगा। सो बेसिकली ये भांग के दानों का ऑयल होता है। दिस इज द भांग का दाना एंड ये आपका इसमें ओमेगा 3 बहुत हाई होता है। सो ओमेगा 3 की वजह से इसके अलग अलग यूज़ केसेस होते हैं जो कि बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरफ एक्ट करते हैं। वन इज़ फॉर योर हार्ट हेल्थ, तो एनीबडी हु हैज़ एनी हार्ट प्रॉब्लम रिलेट लाइक कोलेस्ट्रॉल कम करने हैं या ब्लॉकेजेस हटानी है, उनके लिए ये हार्ट प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है रिस्क। प्योरिटी की क्या गारंटी है? मैम, प्योरिटी की गारंटी 100% है बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट आवरसेल्व्स। all the ingredients that we are using is completely screened and quality checks are done. We ensure ki there is no chemical in any of our products. We ensure there's no dilution by using any other oil. When we are saying hemp seed oil, this is 100% hemp seed oil. Even our other oils which are based out of hemp seed oil, the main component is hemp seed oil. We don't use mineral oil, synthetic oils or any other और अब हम बात कर रहे हैं ट्रेड फेयर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉल की जो बहुत चर्चा में है, और वो है डिजिटल इंडिया, जिसके जरिए सरकार जो है वो देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस स्टॉल पे आप देख सकते हैं कई तरह की कंपनीज को डिस्प्ले में रखा गया है कि किस तरीके से जो सरकार की अलग अलग सर्विसेज हैं वो लोगों तक ऑनलाइन पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं। डिजी लॉकर सरकार की एक महत्वपूर्ण सेवा है जिससे आप जितने भी अपने अहम दस्तावेज हैं वो सुरक्षित रूप से सेव कर सकते हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं। मैम, आप मुझे बता सकती हैं डिजी लॉकर क्या क्या सर्विसेज दे रहा है लोगों को? मैम, इसमें हम सेंट्रल और स्टेट की सर्विसेज देते हैं, जिसमें जो है लोग अपने आधार कार्ड, पैन, क्लास 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन,
इनकम सर्टिफिकेट जैसे जो सर्विसेज हैं उसको जो है पेपरलेस कर सकते हैं। आपको ये जो है 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के एंड गवर्नमेंट के उससे इसको लॉन्च किया गया था। और ये कितनी सेफ है, लाइक लोग कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें रखते हैं, सो इज इट लाइक? मैम ये क्योंकि सरकारी है तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट सेव हैं ऑलरेडी, तो इसमें लोगों को अपने अपने जो हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप वो इसको एक डिजिलॉकर में अपने स्टोर करके अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। सो आप मुझे बता सकती हैं सर्टन कंपनी के बारे में कि ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज लोगों के लिए ऑफर कर रहा है? सर्टेन बेसिकली एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर आता है। सर्टेन इंडिया को हैकिंग से बचाता है। जब इंडिया में कोई भी हैकिंग हो तो सबसे पहले सर्टेन को रिपोर्ट किया जाता है। सर्टेन मालवेयर, फिशिंग, रेनसरोवर अटैक से इंडिया को बचाता है। सर्टेन अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है और सर्टेन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कोलैबोरेशंस वगैरह करता है। तो अपार आईडी क्या है? मैम अपार इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बच्चों को एक 12 डिजिट की आईडीज़ मिलती है, जस्ट लाइक आधार कार्ड। वो एक सिंगल स्टूडेंट आईडी है, वन नेशन वन आईडी से। तो उस स्टूडेंट आईडी पे सब चीज़ अलॉटमेंट रहती है, जस्ट लाइक उसके जितने भी मार्क्स हैं, 10th to 12 के डॉक्यूमेंट्स, प्लस जैसे वो अपना ग्रेजुएशन में इनरोलमेंट कराते हैं तो उनके सेमेस्टर वाइज कितने क्रेडिट हुए, कितने क्रेडिट आन हुए, उनके वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफर सारी फैसिलिटीज़ रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो सारे डॉक्यूमेंट फैच कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री सर्टिफिकेट, तो सिंगल सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। वन नेशन वन आईडी, तो आप देख सकते हैं चाहे वो अपार आईडी हो, चाहे वो साइबर सुरक्षा का मामला हो, इसके अलावा निक्सी है, आधार से रिलेटेड जितनी भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस स्टॉल पर आपको मिल जाएगी। और इसी वजह से लोगों को डिजिटल इंडिया का ये स्टॉल बहुत पसंद आ रहा है। सो डिजिटल इंडिया के तहत जितनी भी यहाँ पर कंपनीज़ को डिस्प्ले किया गया है, उनकी खास बात ये है कि ये सेंट्रलाइज सोल्यूशन फॉर ऑल है। और अगर किसी कस्टमर को किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट होती है तो एक टिकट रेज की जाती है अलग अलग कंपनीज़ की, जो कि वो टिकट प्रॉब्लम या कंप्लेंट उस डिपार्टमेंट में जाती है और फिर वो वहाँ से रिजॉल्व होती है। तो कुल मिलाकर ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे वो सर्टन हो, निक्सी हो, नीलेट हो या फिर डिजी लॉकर, ये एक बहुत ही सुरक्षित डिजिटल एक्सपीरियंस कस्टमर्स को देता है। खंबागढ़ी, इस समय हम लोग खड़े हैं राजस्थान के पेविलियन पे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत हवा महल का एक दृश्य दिखाया गया है, जो कि राजस्थान की मुख्य पहचानों में से एक है। इसके अलावा अगर हम इस पेविलियन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर राजस्थान की समृद्ध कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और खान पान की झलक देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं इस बार ट्रेड फेयर में राजस्थान के मुख्य स्टॉल्स या इम्पोर्टेंट स्टॉल्स कौन से हैं। तो देखिए, राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है और यहाँ पर जैसे मैं देख पा रही हूँ जितने भी स्टॉल हैं वहाँ पर इन पर्यटक स्थलों का परिचय दिया गया है। बहुत ही कलरफुल स्टेट है ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम के स्टॉल्स हैं। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कीर्ति स्तंभ का एक बहुत सुंदर चित्र बनाया गया है। इसके अलावा डायरेक्टरेट विमेन एम्पावरमेंट की तरफ से यहाँ पर कुछ स्टॉल्स हैं, जो कि जाहिर है कि महिलाओं द्वारा तैयार किए गई हैंडीक्राफ्ट है, सूट्स हैं जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। आप इसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे, इन सूट्स के बारे में थोड़ा सा? ये राजस्थान बाड़मेर का है, अजरक हैंड ब्लॉक फील होता है मैडम जी। अजरक नेचुरल कलर होते हैं, वेजिटेबल कलर, इससे स्टॉल बनाते हैं, ड्रिलिंग फैब्रिक बनाते हैं, फिर ये पोस्टर दुपट्टा बनाते हैं, ये काम भी जो होता है। ये कितने का है स्टॉल्स? 750 का मैडम, प्योर नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर, नॉट केमिकल कलर। तो ये देख सकते हैं हैंड ब्लॉक पिंस में नेचुरल कलर्स में, आपने कितने का बताया? 750 के ये स्टॉल्स यहाँ पर अवेलेबल है। और ये दुपट्टा है जी, इसमें एप्लिक वर्क किया हुआ है, बस सुई का काम है। ये सुई का काम किया है।
बहुत। और ये सब हाथ से बनता है। हाँ बिल्कुल, पहले हाथ से सफाई की है, ब्लॉक प्रिंट किया और हैंडवर्क किया। इसके अलावा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि राजस्थान की लाख की बैंगल्स का एक स्टॉल मुझे दिखाई दे रहा है। आइए उसके बारे में जानते हैं। आप मुझे प्लीज़ बताएंगे कि आपके पास लाख की चूड़ियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, कुछ नई किस्म की चूड़ियाँ हैं इस बार, और आप ट्रेड फेयर में कब से आ रहे हैं? मैम मेरे दादाजी सन 1970 से नेशनल अवार्ड मिला हुआ, उन्हें राष्ट्रपति ने अवार्ड दे रखा है लाख की चूड़ियों के लिए। लाख के हम हाथी, घोड़े, ऊँट जो भी आप बोले वो बना सकते हैं। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, कारीगर हूँ, लाख की चूड़ियाँ मैं खुद बनाता हूँ। और यहाँ पर हम बरसों से आ रहे हैं, जब ये सिंगल पवेलियन लगता था तब से आ रहे हैं। मेरे फादर आए, मेरे दादाजी आए एंड मैं। लाख की चूड़ियाँ, आपकी प्राइस रेंज क्या है लाख की चूड़ियों की? और हम अक्सर देखते हैं बहुत जल्दी टूट जाती हैं, तो कुछ नए तरह की चूड़ियाँ बनानी शुरू की हैं या वही पुराने ज़माने की जो टेक्निक्स हैं उसी से आप चूड़ियाँ बना रहे हैं? देखिए मैम, इंडिया मोदी जी के राज में सब चीज़ बदल रही है, डिजिटल इंडिया हो चुका है जी, चूड़ियाँ भी डिजिटल हो चुकी है। इस तरीके की चूड़ियाँ आने लग गई, पहले गिरते ही टूट जाती थी, अब आजकल अनब्रेकेबल चूड़ियाँ आ रही है। देखिए ये चूड़ियाँ हैं, अब आप इसको कितना ही और ये सब लाख की हैं? दिस इज फॉर लाख, ये सब लाख की चूड़ियाँ हैं। लेकिन आज भी ट्रेडिशनल उसी चीज़ का है जो पहले चलता था। सुहाग की चीज़ तो यही कहलाएगी जो टूट के गिरे। लाख की चूड़ियों के बगल में आप देख सकते हैं एक जुतियों का स्टॉल है। जुत्ती जो कि भारत का पारंपरिक हाथ से बना फुटवेयर है। ये अपनी कारीगरी, रंग बिरंगे डिज़ाइनों और आरामदायक पहनने की जो शैली है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की जुतियों को भी लोग यहाँ पर बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत कलर्स और डिज़ाइंस में ये जुतियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, चाहे लाल रंग हो, पीला, नारंगी, गुलाबी, और हर साइज़ की जुत्ती मुझे यहाँ दिख रही है, चाहे छोटे बच्चों की जुत्ती हो या फिर बड़े से बड़ा साइज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। ट्रेड फेयर आएँ और गुजरात के पेविलियन में ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुजरात का पेविलियन बहुत ही रंगीन है। यहाँ पर इनकी कला की खूबसूरत झलकियाँ दिख रही हैं, चाहे वो कच्छ की शॉल्स हों, बांधनी की साड़ीज़ हों। आइए इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएंगे आप कहाँ से आए हैं और आपकी शॉल्स की खासियत के बारे में बताएं। हम कच्छ भुज से आए हैं, गुजरात से। हमारा छोटा गाँव है भुज कच्छ में जी। और हम ये बंदेज शॉल बनाते हैं, इसमें फिर मिरर लगाते हैं, डाई करते हैं, और हमारा परंपरा, वंश परंपरा हमारा बड़ी लोग से वो काम करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को, क्यों आए वो आपके स्टॉल पर? हम इधर बहुत साल से बता दीजिए। हम कच्छ भुज गुजरात, स्टॉल नंबर 4, हॉल नंबर 1, और हम 43 साल हो गया मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बड़े बड़े नेताओं से आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं, चाहे मोदी जी हो, प्रणब मुखर्जी हो। ये कब मिले आपको अवार्ड्स? 2009 में मेरे को मिला है। किस चीज के लिए? ये शॉल बनाया था, हैंडलूम शॉल बनाया था, 6 महीने लगा था एक शॉल को। ट्रेड फेयर में अलग अलग राज्यों से आए कलाकार अपनी कलाओं को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, अपनी कलाकृतियों को लेकर पहुँचे हैं। यहाँ पर बिहार का एक स्टॉल मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मिथिला की पेंटिंग्स, जिसे मधुबनी पेंटिंग्स या मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है, वो यहाँ पर लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और आप देख सकते हैं मिथिला पेंटिंग्स की जो खासियत है वो यही है कि इनकी चमकीली रंगत, सुंदर आकृतियाँ और गहरे जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं वो इन छवियों में दिखाई देते हैं। आप मुझे बता सकती हैं कि ये पेंटिंग्स आप खुद बनाते हैं या किसी आर्टिस्ट की? मैं खुद भी बनाती हूँ और दूसरे आर्टिस्ट से भी, तो मैं अपना पूरा फैमिली बनाती हूँ। मेरा फैमिली जितना है, दादी है, वो सब लोग बनाते हैं। हाँ, तो क्या दर्शाते हैं आप इन पेंटिंग्स में? और यहाँ ट्रेड फेयर में आप कितने साल से आ रहे हैं? इसमें हम तो खुद 10 साल से हैं, लेकिन ये मेरा पूर्वे से चल रहा है। पुश्तानी जो होता है खानदानी, वही मेरे दादाजी लोग ही चलाते थे।
वो लोग हाँ वो लोग जो है 1962 से यहाँ पे चल रहा है और ये। ट्रेड फेयर में कब से आ रहे हैं आप? हम जो इस 10 साल से आए हैं। कैसा हम खुद रिस्पांस मिल रहा है? लोगों को पसंद आ रही हैं आपकी पेंटिंग्स? वो तो सबका पसंद है। मधुबनी पेंटिंग जैसे मेरा मिथिला का ये बहुत मधुबनी मिथिला से ज़्यादा है पूरा देश में, पूरा फेमस है मधुबनी क्या पेंटिंग। खासियत है मिथिला पेंटिंग्स की या मधुबनी पेंटिंग्स की? मधुबनी पेंटिंग से जैसे हमको सोमबर है, राम सीता के जैसे जनक है, हाँ हैंड जी। जैसे वही से हमको राम सीता, राधा कृष्ण ये सबसे बहुत फेमस है। सब आजकल में सब बहुत मानते हैं इसके राधा कृष्ण। और कितने से कितने तक की पेंटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है? मुझे प्राइस बताएंगे? यहाँ 2000 से लेके 2 लाख तक है। इतनी मेहनत हाँ, कर हाँ, लगती इतना है मेहनत पेंटिंग्स। है। एक पेंटिंग हम लोग को छोटा पेंटिंग बनाती हूँ वो 1 हफ्ता लगता है। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और इस कला में रंग, पौधों, फूलों, मिट्टी, हल्दी, चावल के पेस्ट वगैरह से ये पेंटिंग्स तैयार की जाती हैं और इसीलिए ये इतनी महंगी हैं। रेखाएं, बिंदियाँ, आकृतियाँ और फाइन पैटर्न्स जो हैं वो इस पेंटिंग की पहचान है। मधुबनी चित्रों में आम तौर पर हम देखते हैं देवी देवताओं की प्रतिमाएं होती हैं, तस्वीरें होती हैं, प्रकृति जैसे सूरज, चांद, पेड़, मछली, इन सब की बहुत सुंदर डिज़ाइंस मधुबनी पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं। देखिए पहले ये कला मिट्टी की दीवारों और आंगन में बनाई जाती थी, लेकिन आज ये कागज़, कपड़े, साड़ी, हैंडमेड वस्तुओं पर भी बनाई जाती है। तो कुल मिलाकर मिथिला पेंटिंग्स ट्रेड फेयर में लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। तो अगर आप आएँ तो स्टॉल हॉल नंबर 5 में ये बिहार का एक स्टॉल है जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स मिल रही हैं। इन्हें आप आकर देख सकते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे डिफरेंट अलग है? सर डिफरेंस में जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास हेयर कलर शैम्पू है। पहली बात तो रेट पे जाएंगे तो भी बहुत डिफरेंस है। मार्केट में ये बोतल 1500 रुपये की है, यहाँ आपको 750 रुपये मिलती है। ऑनलाइन भी हमारी अवेलेबल है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, माइक्रा, ब्लिंकिट, हर जगह। दूसरा सर ये सिर्फ जो नो पीपीडी वाला ये सिर्फ हमारा ही है। ये केमिकल है एक पीपीडी करके जो बालों को थोड़ा सा हार्मफुल होता था, वो जो इसके अंदर नहीं है, इसीलिए ये हमने बनाया है नो पीपीडी वाला, जिससे बाल जल्दी आपको कलर भी देंगे, आपके बालों को शाइनिंग भी देगा। ठीक है, डैंड्रफ, इचिंग की जो दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको थोड़े से बाल टूटते झड़ते हैं, इचिंग होने लगती है, कुछ स्वेलिंग वगैरह कुछ ऐसी आ जाती है। तो भैया ये हमारा वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है जो बंदे जिनको एलर्जी है वो इसे यूज़ करें ना तो उनके कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। इचिंग वाले का बहुत मन करता है कि भैया हम भी कलर लगाएं, हम भी थोड़ा सा अच्छे से दिखे, तो उनके लिए और क्या आपके पास है? हमारे पास सर बालों के लिए मेहंदी है, हर्बल मेहंदी बालों के लिए, आंवला, रीठा, भृंगराज वगैरह, इसमें सब शेड है सर। ठीक है, जो बालों को थोड़ा आपको पता है सुंदर भी बनाती है, घना भी बनाती है, डैंड्रफ हो वो भी खत्म करती है, इचिंग हो वो भी खत्म करती है, प्रकृति चीज़ है ये तो। ठीक है सर, ऐसे ही हमने ये शिकाकाई पैक बनाए हुए हैं। हमारा आंवला पैक है, जार में जाएंगे तो आप भी जानते कि ये डिब्बी 10 रुपये की ही मिलती है। ठीक, 10 रुपये की मिलती है, यहाँ पे 10 रुपये में 2 हैं। ये पूरे बाजार में कुछ नहीं है। मैं अगर पूरे बाजार में पूरे ट्रेड फेयर में आप घूम लो, 5 रुपये में आपको कुछ नहीं मिलेगा। 5 रुपये की क्रीम दे रहे हैं, बाकायदा खोल के चेक करा के सब कुछ लगा के। तो इसलिए लोग आ रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं, आ रहे हैं हमारे पास लेके जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रेड फेयर इस बार काफ़ी शानदार है, पहले से बड़ा और बेहतरीन है। स्टॉल्स काफ़ी व्यवस्थित है। हमने आपको अलग अलग राज्यों की संस्कृति, कलाकृतियाँ और सरकार की ओर से डिजिटल पहल की झलक दिखाई। मैं देख रही हूँ यहाँ भारी भीड़ उमड़ रही है। हम सुबह आए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है भीड़ बढ़ती जा रही है। और जिस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं, जिस तरह की प्रदर्शनियाँ यहाँ चल रही हैं, एक बहुत ही जीवंत और रोमांचक माहौल है जिसने हर किसी के लिए इस अनुभव को शानदार बना दिया है।